अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 का उदाहरण चौथा सॉल्व करेंगे। यदि आप कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का अध्याय 1, 2, 3, 4 और 5 इन अध्यायों की सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। और यदि आप कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की सभी अध्याय जो 1 से लेकर के 15 तक है सभी अध्याय इनके प्रश्नावलियों के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करें। चैनल की प्लेलिस्ट देख लेना वीडियो के अंत में, पहले ये वीडियो पूरा देख लो। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें। तो हम तुलना करते थे, पिछले प्रश्नों में तुलना की है हमने। जब हम उदाहरण 3 और 2 सॉल्व किए हैं वहाँ पर हमने तुलना की है ax² + bx + c, इसकी तुलना की है। वो जो ये समीकरण दिया रहता था द्विघात बहुपद, लेकिन यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद है ax² + bx + c। उल्टा करेंगे जस्ट उन वाले प्रश्नों से। दिया गया है शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2। क्रमशः कहा गया है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो शून्यकों का योग है -3 और शून्यकों का गुणनफल है 2। तो यहाँ पर फॉर्मूले लिख लेते हैं शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल का। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा ये शून्यक हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। अब यहाँ पर शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है -3। तो शून्यकों का योग इस तरफ दिया हुआ है -3 और इस तरफ ये b/a ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 2, तो इस तरफ ये 2 और बराबर में ये c/a ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा b का मान हो जाएगा ऊपर वाला ये, और a का मान हो जाएगा ये नीचे वाला। यहाँ b बराबर 3 और a बराबर 1, c का मान और रहा। तो यहाँ पर 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर का मान c का मान ये 2, तो यहाँ लिख देते हैं नीचे c बराबर 2 तथा a बराबर 1। ऊपर का मान ऊपर का, नीचे का मान नीचे वाला। तो यहाँ पर a का मान आ गया, दोनों जगह a का मान 1 ही है तो ये a का मान आ गया, ये यहाँ पर b का मान आ गया और ये यहाँ पर c का मान आ गया। a, b और c ये तीनों मान इस द्विघात बहुपद जो हमने माना हुआ है यहाँ पर रखेंगे, मान रखेंगे। तो a की जगह पर a का मान 1 रखेंगे, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है। तो x² प्लस b की जगह पर b का मान रखेंगे, तो b का मान है 3 और इनटू में ये x प्लस, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, और c, तो c का मान है 2। तो ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। जब हम a, b और c के मान जो द्विघात बहुपद हमने माना हुआ है इसमें रखेंगे तो ये आ गया x² + 3x + 2, ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप अध्याय 1, 2, 3, 4 और 5 की सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। और यदि आप अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 इनमें से किसी भी प्रश्नावली के प्रश्न हल सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में चले आइए। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से।